आंखों में आंखें डाल करके कहता है बूढ़े तेरा दिमाग खराब हो गया है, तुझे तमीज नहीं है, तुझे सलीका नहीं है। मैं अपने दोस्तों में बैठा हुआ उनसे बातें कर रहा था। मदीना है, मदीना है जहाँ पर से ईदे अबरार रहते हैं। खुदादाद सलाहियतों के मालिक हजरत उलमा की एक खूबसूरत सी जमात यहाँ जलवा फरोज है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं हजरत उलमा की खूबसूरत सी जमात और मोतियों की लड़ी की शक्ल में जो यहाँ मौजूद है, उसी लड़ी का एक दुर्र बेनायाब, एक कीमती मोती हमारे और आपके जानी पहचानी शख्सियत आलिए जनाब बक़द्र ग्रामी हज़रत अक़दस जनाब क़ारी शादाब साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया मैं इस्तक़बाल कर रहा हूँ कि इस बस्ती का पता अब ये जंगल बताएगा, इस बस्ती का पता अब ये जंगल बताएगा, तुम जैसे दानिश्वरों को रास्ता अब ये शख्स बताएगा। और मेरे मैले लिबास को देखकर फैसला मत करना दोस्तों, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल खुद बताएगा। तशरीफ ला चुके हैं आलिए जनाब इज्जत माब क़िबला मोहतरम जनाब क़ारी शादाब साहिब जो खतीब मोहतरम होते हैं चांद मुबारक दरबार वाली मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ता'बुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहता अक़दामि उम्महातिकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करो दिल से खिदमत, इबादत बन जाएगी।
करो दिल से खिदमत, इबादत बन जाएगी। माँ बाप की फरमाबरदारी अमानत बन जाएगी। और होगा जिस दिन तुम्हारे गुनाहों का हिसाब, होगा जिस दिन तुम्हारे गुनाहों का हिसाब, माँ बाप की फरमाबरदारी अमानत बन जाएगी। स्टेज पर तशरीफ फरमा उस्ताद मोहतरम हजरत कारी अब्दुल क़य्यूम साहब दामत बरकातुहू और मेहमान बाहर से तशरीफ लाए हुए और पिंडाल में तशरीफ फरमा बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और पर्दे में समाअत फरमा रही इस्लाम की शहजादियों, मैंने आप हजरात के सामने अल्लाह के मुक़द्दस कुरान की एक आयत तिलावत की है और एक हदीस पढ़ी है। इसकी रोशनी में चंद मिनट में आप हजरात से गुफ्तगू करूंगा। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जोर से कह दो भाई आमीन। अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इस आयत में इस दुनिया में बसने वाले इंसानों को क्या पैगाम दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये पैगाम दिया है और दुनिया में बसने वाले इंसानों को इस आयत के जरिए से बेदार किया है और बताया है कि ए लोगों, मेरे सिवा किसी की इबादत न करो और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। अगर इन दोनों में से कोई या एक बुढ़ापे की हालत को पहुंच जाए तो उनको मारना तो दूर, उनको धमकाना तो दूर, उनको उफ भी ना कहो, क्योंकि बेचारे अब बूढ़े हो चले हैं। ऐसे में उनसे नरम और शीरी लहजे में गुफ्तगू करो और अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में हाथ उठा करके अल्लाह से दुआ करो, ए मेरे मौला, जिस तरीके से मेरे वालिदैन ने मुझे बचपन में पाला है, इलाही तू भी मेरे वालिदैन पर इसी तरीके से करम फरमा, रहम फरमा, क्योंकि इसने बचपन में मुझे पालने के लिए बड़ी मुसीबतों का सामना किया है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या हुक्म दे रहा है, अल्लाह क्या बता रहा है। और जरा देखो तो सही कि जिसके हक को परवरदिगार अपने हक के साथ गिनवा रहा है, क्या वालिदैन का हक इससे बढ़कर और भी हो सकता है। अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हक के साथ गिनवा रहा है और कह रहा है इन दोनों में से अगर कोई एक बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाए तो तुम्हें क्या करना चाहिए। ऐसे में उन्हें डांटना नहीं चाहिए, ऐसे में उन्हें धमकाना नहीं चाहिए, ऐसे में उन्हें धड़कना नहीं चाहिए, बल्कि उफ भी ना करना चाहिए और नरम और शीरी लहजे में उनसे गुफ्तगू करना चाहिए, क्योंकि बेचारे अब बूढ़े हो चले हैं। बुढ़ापे में उम्मन दिमाग ज़ईफ हो जाता है, आंख सही से देख नहीं सकती, कान सही से सुन नहीं सकता, हाथ पैर लग्जिश खा सकते हैं, जिस्म की मशीन पूरी सुस्त पड़ी है। ऐसे में कान गलत सुन सकते हैं, हाथ गलत चल सकते हैं। आपके खिलाफ वो बूढ़े वालिदैन आपके खिलाफ अपनी जबान से कुछ अल्फाज निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे लम्हे में तुम्हें उन्हें डांटना नहीं है, तुम्हें उन्हें धमकाना नहीं है, बल्कि उफ भी नहीं
है अल्लाह के दरबार में हाथ उठा करके अल्लाह से दुआ करनी है, इलाही मेरे वालिदैन पर करम फरमा, रहम फरमा, जिस तरीके से इन्होंने मुझे बचपन में पाला है। मेरी बात समझ में आ रही है भाई आपको? आ रही है ना? तो थोड़ी देर के लिए अपना दिल अपना दिमाग मेरी तरफ को मुतवज्जा करो और चलो उन वालिदैन के बारे में मैं और आप जरा सोचते हैं जिन वालिदैन के जिस्म के अंदर अल्लाह ने ताकत अता फरमाई थी, जिनके बाजुओं के अंदर अल्लाह ने कुव्वत अता फरमाई थी, जब उनके हाथों में अल्लाह ने ताकत दी थी तो उन्होंने तुम्हारे नखरों को बर्दाश्त किया, तुम्हारे अरमानों को पूरा करने के लिए अपने अरमानों के शीश महल का चकनाचूर कर दिया। अरे तुम्हारी खुशियों को सलामत रखने के लिए उन्होंने अपनी खुशी को दफन कर दिया। अरे तुम्हें कुव्वत देने के लिए उन्होंने मुसीबतों का सामना किया। हाँ, जब तुम पर बोलना नहीं आता था, जब तुम अपनी तोतली ज़बान में थोड़ा थोड़ा बोलना सीखे थे, उस वक्त तुम कहते थे अब्बा ये पानी है, अम्मा ये पानी है, तो उस वक्त ये बेचारे तुम्हारी बात का गुस्सा नहीं माना करते थे, इन्हें गुस्सा नहीं आया करता था, बल्कि ये कहते थे बेटा हाँ ये पानी है, बेटा जो आप कह रहे हो ये वही है। वो बहुत मोहब्बत और अकीदत के साथ आपकी बात का जवाब दिया। लेकिन नौजवान तुझे क्या हो गया? तू जब घर से बाहर होता है, किसी दोस्त का तेरे पास फोन आता है तो तू उस दोस्त से जब बात करता है तो अपनी जबान से फूल बरसाता है, अपनी जबान से प्यार और मोहब्बत के अकीदत बरसाता है और उसे अपना बनाने की कोशिश करता है। पड़ोसियों से बहुत बेहतरीन और शानदार अल्फाज में तू गुफ्तगू करता है, लेकिन जब ये नौजवान अपने घर के अंदर आता है और उसके वालिद मोहतरम उससे पूछते हैं ओ बेटे इतनी देर कहाँ लगा दी थी, मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था, तो ये नौजवान जो अभी बाहर अपने दोस्तों से फूल और मोहब्बत के अकीदत के अल्फाज बखेर रहा था, वो बाप से आंखों में आंखें डाल करके कहता है बूढ़े तेरा दिमाग खराब हो गया है, तुझे तमीज नहीं है, तुझे सलीका नहीं है। मैं अपने दोस्तों में बैठा हुआ उनसे बातें कर रहा था। वो बूढ़ा बाप जब अपने बेटे की जबान के ये अल्फाज सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने शुरू होते हैं, लेकिन वो नौजवान उनकी भी परवाह नहीं करता और अपने रूम में चला जाता है, अपने कमरे में दाखिल हो जाता है। और नौजवानों कैसे तुम अपने माँ बाप की कुर्बानी को भूल सकते हो? जरा देखो तो सही, तुम्हें कामयाब करने के लिए कभी ये बेचारा घोड़ा चलाता है, तुम्हें ओहदे दिलाने के लिए कभी ये बेचारा रक्षा चलाता है, तुम्हें डिग्रियां दिलाने के लिए कभी ये बेचारा स्टेशन पे जाकर के कुली बन जाता है, तुम्हें कामयाब बनाने के लिए कभी ये बेचारा दर दर की ठोकरें खाता है, तुम्हें बुलंदी पर पहुंचाने के लिए कभी ये बेचारा सर सर तसला ढोता है, तुम्हें कामयाब बनाने के लिए ये बेचारा अपने देश को छोड़ करके दूसरे मुल्क चला जाता है। प्यारो क्या आप इनका बदला दे सकते हो? क्या आप इनकी कुर्बानियों का सिला देख सकते हो? ये वालिद आपको कामयाब बनाने के लिए जब दूसरे देश चला जाता है, जिंदगी का बनबास काटता है, खुद नहीं खाता कि बच्चों को क्या खिलाएगा, खुद नहीं पहनता कि बच्चों को क्या पहनाएगा, अच्छे मकान में नहीं रहता कि बच्चों को पैसे जोड़ करके कैसे भेज पाएगा। अरे 2 रुपए की चाय पीता है, उस वक्त भी चाय पीता हुआ ये सोचता है कि रोजाना मेरे इतने पैसे खर्च होते हैं, किस तरीके से मैं अपने बच्चे के अरमान को पूरा कर पाऊंगा। और बाप का वो मंजर जब आंखों के सामने आता है
निकलने पर मजबूर हो जाते हैं। अरे वो बाप तुम्हें कामयाब करने के लिए जब दूसरे देश चला जाता है और बेचारा सुबह को काम करने के लिए निकलता है, शाम को वापस आता है, जिस्म के अंदर थकान है, थकान की वजह से आंखों के सामने अंधेरा है, लेकिन ऐसे में खुद चूल्हा जलाता है, खुद खाना बनाता है, खुद हांडी मांजता है और जिंदगी का जहर मारने के लिए 2 चाटनी वाले अपने पेट में डाल लेता है और सोने के लिए बिस्तरे पर जाता है, लेकिन दर्द की वजह से नींद नहीं आती। दिल की नगरी में अपनी बीवी के, अपने बच्चों के कहकहों को खोज रहा है और बीवी के दिल फरेब मुस्कुराहटों को खोज रहा है। ऐसे में पड़ोस में कई लोग अपने बच्चों के साथ शान की जिंदगी जी रहे हैं। कभी कभी जब ये होता कि उन बच्चों की आवाज उस वालिद की समाज से टकराते तो आसमान में निकलने वाले तारों पर जब वो अपनी निगाहों को गाड़ करके रोना शुरू करता है तो पत्थर का जिगर भी पानी पानी हो जाता है। ये सारी कुर्बानियां बाप अपने बेटों के लिए देता है। बेटा क्या देता है? नौजवानों जरा मेरी तरफ मुतवज्जो होकर के सुनो, बेटा इन कुर्बानियों का सिला क्या देता है? अरे बेटा डांटता है, बेटा धमकाता है, बेटा आंख में आंख डाल करके माँ से और बाप से बात करता है। आओ मैं आपको एक वाकये की तरफ लेकर के चलता हूँ। एक नौजवान अपनी माँ की आंखों में आंखें डाल करके बात करता है। एक नौजवान कड़वे अल्फाज में अपनी माँ से गुफ्तगू करता है, अपनी माँ से ऊंची आवाज में बोलता है। वो नौजवान अपनी माँ से लड़ करके बाहर चला जाता है। माँ मुसल्ला बिछाती है और अल्लाह के दरबार में हाथ उठा करके दुआ करती है, ए इलाही मेरा बेटा आज मुझसे गलत लहजे में बात करके गया है, उसने मेरी आंखों में आंखें डाल करके मुझसे बात की है। माँ इधर अल्लाह से फरियाद कर रही है, उधर अल्लाह का अर्श हिल जाता है, जमीन में कपकपी तारी हो जाती है। आज अल्लाह को गुस्सा आता है। अल्लाह जब उस माँ की फरियाद को सुनता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत होश में आते हैं, गजब में आते हैं और उस नौजवान की आंखों को सल्ब कर लेते हैं, उस नौजवान की आंखों को छीन लेते हैं। उस नौजवान की आंखों को छीन लेते हैं। वो नौजवान गिड़गिड़ाना शुरू करता है, तड़पना शुरू करता है और रो करके गिड़गिड़ा करके किसी डॉक्टर के पास जाता है और उससे जाकर के कहता है, डॉक्टर साहब अभी मैं पीला रंग भी देख रहा था, अभी मैं हरा रंग भी देख रहा था, अभी मैं सफेद रंग भी देख रहा था। डॉक्टर साहब अल्लाह ने मेरी आंखों में कुव्वत अता कर फरमा रखी थी, मेरे जिस्म के अंदर ताकत थी। डॉक्टर साहब मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा था, लेकिन अचानक से मेरी आंखों की रोशनी चली गई। आप मेरी आंखों को जरा देखिए। वो डॉक्टर उसकी आंखों को छेद करता है। डॉक्टर कहता है, नहीं नहीं, तुम्हारी आंखों में कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारी आंखों में कोई तकलीफ नहीं है, अल्लाह जानते हैं इसकी दवा क्या है। वो नौजवान यहाँ से मायूस होकर के चल देता है, जा रहा है रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, आंखों से आंसू बरसाता हुआ। किसी ने पूछ लिया कि क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्यों आंखों से आंसू बरस रहे हैं? वो नौजवान कहता है, मेरे भाई मैं अभी अपनी आंखों से देख रहा था, अभी अपनी आंखों से देख रहा था कि मैं सारी चीजों को पहचान रहा था, अचानक से मेरी आंखों की रोशनी चली गई। डॉक्टर भी मना कर रहे हैं ये कोई बीमारी नहीं है, हकीम भी मना कर रहे हैं ये कोई बीमारी नहीं है, तबीब भी मना कर रहे हैं ये कोई बीमारी नहीं है। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि तुम किसी बुजुर्गानी दीन से, किसी अल्लाह वाले से जाकर के बस एक छोटी सी बात बताकर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। वो नौजवान किसी अल्लाह वाले से जाकर के मुलाकात करते हैं
और कहता है हजरत मैं अपनी आंखों से अभी देख रहा था, सारे कलरों को पहचान रहा था, मैं अपने दोस्तों को भी देख रहा था। अचानक मेरी आंखों की रोशनी चली गई, अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो गया। वो बुजुर्ग कहते हैं ऐसा लगता है कि तुमने अपनी माँ के दिल को दुखाया है, ऐसा लगता है कि तुमने अपनी माँ के दिल को दुखाया है। वो नौजवान कहता है हाँ, मैंने अपनी माँ से गलत अल्फाज में बात की थी, अभी चंद दिनों पहले मैंने उनको डांट दिया था। वो अल्लाह वाले कहते हैं जाओ, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, हकीम कुछ नहीं कर सकता, तबीब कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी आंखों की रोशनी आ सकती है तो तुम जाओ अपनी माँ से माफी मांगो, तलाफी करो, अल्लाह आपको रोशनी अता फरमाए। वो नौजवान जाता है, कुंडी खटखटाता है और आवाज लगाता है, अम्मा गेट खोल दीजिए। अंदर से आवाज आती है, बेटा मैं आ रही हूँ। कुंडी खोल दी जाती है, बेटा अंदर आता है और बेटा कहता है अम्मा जान आप चारपाई पर बैठ जाइए। वो अपने पैरों पर लटका करके बैठ जाती है। नौजवान अपनी जबान को बाहर निकालता है और अपनी माँ के कदमों को बोसा देना शुरू करता है। अल्लाह की शान देखिए, इधर वो बोसा दे रहा है, उधर अल्लाह अपनी रहमत में आता है, उधर अल्लाह अपनी जोश में आता है, इधर ये अपने माँ के कदमों को बोसा दे रहा है, उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस नौजवान की आंखों की रोशनी को उसकी आंखों में डाल रहे हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। वो नौजवान जब अपनी आंखों से देखने लगता है तो रो करके अपनी माँ को सीने से लगा लेता है और रोता है और कहता है अम्मा मैं समझ गया, मैं तुमसे गलत अल्फाज में बोला था, अल्लाह ने मेरी पकड़ कर ली थी। ए मेरी माँ तू मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद कभी तेरा दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं आज के बाद कभी तेरे दिल से नहीं खेलूंगा। इसलिए नौजवानों यहाँ तुम सारे बैठे हो, जितने भी नौजवान हैं यहाँ सब हाथ उठा करके अहद करो कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कभी हम अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाएंगे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।